गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर इस सरकार की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास काम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जो अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सेना द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने भारत के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने आतंकियों के ठिकानों को बिना आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए नष्ट कर दिया और पाकिस्तान के हवाई हमलों का करारा जवाब दिया। तोमर ने बताया कि अब भारत रक्षा सामग्री का आयात करने वाला नहीं बल्कि निर्यातक बन गया है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने डीबीटी का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में मिल रहा है और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नक्सली घटनाओं में 70% तक की कमी आई है और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। ऊर्जा विभाग से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा 80% से अधिक कार्य हो चुका है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए तारों की अदला बदली का काम चल रहा है, जिससे कुछ अस्थायी कटौती हो सकती है। तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार भी कानून व्यवस्था सुधारने और जनता के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार मेक इन इंडिया और विकसित भारत के सपनों को साकार कर रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, प्रमोद ऊटवाल, सौरभ शर्मा, अंचित मित्तल, पवन छाबड़ा, सुनील दर्शन और शंकर भोला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।